Dear students, welcome to my channel Manoj Yadav Learning English. Today our topic is voice. इससे पहले मैं एक पार्ट 1 का वीडियो बना चुका हूँ। आज वॉइस पर दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसके बारे में। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं पहले समझ ले। मॉडल वर्ब्स ये है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, ऑट टू इत्यादि को मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, मॉडल वर्ब, इसके बाद बी, तब वर्ब 3, बाई, तब अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ है कि मोहन कैन विन द प्राइज। यहाँ बनाए इसको, इसे बनाए पैसिव वॉइस में। इसका हो जाएगा द प्राइज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। मॉडल वर्ब में कैन है, हमने कैन रख दिया। इसके बाद बी लगाना है, बी थर्ड फॉर्म करेंगे विन का। विन का थर्ड फॉर्म होता है ओन। बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी मोहन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इस प्रकार हो गया कि द प्राइज कैन बी ओन बाई मोहन। अब दूसरा जो सेंटेंस है शी शुड हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस करें। पहले लिखेंगे द पुअर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद मॉडल वर्ब रखना है, तो मॉडल वर्ब में इसमें शुड है, शुड। इसके बाद हो जाएगा बी, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूप हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प्ड बाई, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, यानी ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। और थर्ड जो है, थर्ड सेंटेंस राकेश मस्ट सेंड द रिप्लाई, तो पहले रिप्लाई को सब्जेक्ट करेंगे, रिप्लाई मस्ट बी, सेंड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड बाई राकेश। इस प्रकार हो गया कि द रिप्लाई मस्ट बी सेंड बाई राकेश। फोर्थ सेंटेंस है कि ही में डिफीट यू, यू को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यू मॉडल वर्ब में है, इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। डिफीट का थर्ड फॉर्म करेंगे, डिफीटेड, तब बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। इस प्रकार हो गया कि ही में डिफीट यू, ऐसी में हो गया कि यू मे बी डिफीटेड बाई हिम। अब यहाँ देखें मॉडल वर्ब्स और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है एक्टिव वॉइस में। दे मस्ट हैव डन द वर्क, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसमें भी होता है। इसके बाद मॉडल वर्ब्स हैव, बीन लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म रह जाता है, बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है कि दे मस्ट हैव डन द वर्क, इसे पैसिव करें, द वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे देम। दूसरा सेंटेंस है कि वी शुड हैव हेल्प हिम, हिम को पहले सब्जेक्ट कर लें, हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म होगा ही। इसके बाद शुड हैव लिखेंगे, शुड हैव थर्ड फॉर्म इसका है, इसमें रहता है, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, और इसको हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। इस प्रकार तो वी शुड हैव हेल्प हिम का पैसिव वॉइस हो गया, ही शुड हैव हेल्प्ड बाई अस।
इस प्रकार इसका वॉइस हो गया। अब हम डबल ऑब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस देखेंगे बनाने के लिए। कुछ एक्टिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल वर्ब्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ब्स। कुछ वाक्यों में एक्टिव वर्ब्स के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वैसे वाक्यों का पैसिव वॉइस इस प्रकार बनता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस 2 प्रकार से बनते हैं। स्ट्रक्चर देखें इसका। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव सेंटेंस है, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम रखते हैं, तब बाई, तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। नहीं तो दूसरा जो इसकी प्रक्रिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब थर्ड, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद बाई और तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों तरह से बनता है। नोट देखें, वह शब्द जो क्रिया के किसी व्यक्ति के लिए आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तथा जो किसी वस्तु के लिए आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहला जो एग्जांपल है, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो हर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्यक्ति सूचक है, और ये वस्तु सूचक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति सूचक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु सूचक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति सूचक है, ये वस्तु सूचक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट में से पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे। पहला जो सेंटेंस इसे बनाएं, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल दें। मी का हम लिखेंगे आई, ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज लगेगा, वाज, और ये थर्ड फॉर्म इसका आस्क्ड ही होगा, आस्क्ड। अब हम रखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन को रखेंगे, ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, और हो जाएगा ही का ही। इस प्रकार पहले वाले सेंटेंस ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, इसका हो गया आई वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय हिम। अगर दूसरे तरीका से बनाए इसे तो ऐसे बन सकता है, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल दें, एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड, अब रख देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, आस्क्ड मी बाई हिम। ये दोनों तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर खास करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, वही अच्छा होता है, वही बेटर होता है। दूसरा जो सेंटेंस है, माई मदर टोल्ड हर ए स्टोरी, इसे बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यहाँ सहायक क्रिया के रूप में वाज रखेंगे, थर्ड फॉर्म इसको लिखेंगे टोल्ड बाई, टोल्ड के बाद रखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी बाई, और माई मदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही होगा माई मदर। तीसरा सेंटेंस जो है, आई गेव हिम ए बुक, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाले पहले, ही वाज, गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिव, गेव गिवेन होता है थर्ड फॉर्म गिवेन। तब हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक बाई, और आई का लिख देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मी। फोर्थ सेंटेंस है, चौथा वाक्य है, द प्रिंसिपल हैज गिवन यू ए प्राइज, पहले यू निकाल लें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो इसमें बीन लगता है, यू हैव बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसका,
थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। यही हो जाएगा गिवन बाई, गिवन के बाद इसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें प्राइस बाई, अब लिख देंगे द प्रिंसिपल को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे, द प्रिंसिपल। अगर दूसरी विधि से इसे बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ए प्राइस हैज बीन गिवन टू मी बाई, और इसके बाद लिख देंगे द प्रिंसिपल। ये हो गया। ये दो तरह से, लेकिन आमतौर पर खास करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, वही बेहतर होता है, वही अच्छा होता है।